जी हाँ, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी अपन पावन लेखनी से रामचरितमानस ला एक भाव पुष्प अर्पित करते हुए एक सुंदर से बात लिखते हैं, जहाँ जटायु जी के प्रसंग है और दोहा क्रमांक 30 अरण्यकांड अर्थात तीसरा कांड है और दोहा क्रमांक 30, जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी लिखे था, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, नीरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, श्याम रामचंद्र की जय। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। ये दोहा क्रमांक 30 में लिखते बाबा तुलसीदास जी, जेकर सरल अर्थ का है, कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया, उनके सिर पर कर कमल फेर दिया, शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके उसकी सब पीड़ा जाती रही। ये दोहा के सरल अर्थ है। और सरल अर्थ में हम लोग ये बात समझ नहीं आए कि ये बात में बाबा तुलसीदास जी काखर पर लिखे, काबर लिखे हुए है ना। काबर की हर दोहा में, हर व्याख्या में, हर प्रकार के कथा में एक सरल अर्थ होते है ना, कि सरल अर्थ भी होते, गुण अर्थ भी होते, भाव अर्थ भी होते। तो ये तो सरल अर्थ है और ये सरल अर्थ से जुड़े हुए गुण अर्थ और भाव अर्थ न जाने के प्रयास करें। तो कथा प्रसंग वो समय कह रहे जैसे समय माता जगतचंडी जानकी मैया के हरण हो चुके हैं, और जब हरण होते हैं तो जटायु जी महाराज देखते हैं। जटायु जी महाराज देखे इसकी रावण जो है सीता मैया के हरण करके ले जाते हैं, तो एक मांस भक्षी जीव होते हुए भी नारी के सम्मान के लिए, मां सीता के सम्मान के लिए अपन प्राण के आहुति दे देते हैं। और वही जटायु जी महाराज जो है आगे जहाँ भगवान राम जी से मिलते, जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव लिखते हैं, संत मन कहते अरण्य कांड हरे काचे। तो अरण्य कांड जखर सरल अर्थ हम जानतन की, जहाँ भगवान राम का वनवास हो चुके और वनवास के दौरान भगवान राम जी जो नर लीला करते उखर वर्णन बाबा तुलसीदास जी ये अरण्य कांड में करे हैं। लेकिन वास्तव में यदि अरण्य कांड के एक विशेषता देखे जाए ना, तो मोरमती अनुसार वैसे तो किस रामचरितमानस के सबसे सुंदर कांड अरे सुंदर कांड, लेकिन यदि नारी जीवन न समझना है तो नारी जीवन न समझे बन ये अरण्य कांड एक विशेष कांड है, जेकर प्रारंभ में अनसुईया मैया के माध्यम से सीता मैया ने नारी धर्म के उपदेश दिए जाते है ना। ये कारण नारी धर्म न समझना है तो अनसुईया मैया के प्रसंग आते और खरमान में आते सूर्पनखा के प्रसंग है ना। तो जेकर परिचय से ही ये बात के पता चलते का सूर्पनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। सूर्पनखा कौन दीदी मन सूर्पनखा जानता हो वो जानता ना कौन है? अच्छा रावण की बहन है, रावण की हमारे लग नहीं पूछे काका बहन है इसके
पूछते ना काकर बेटी घर इसकी के, है ना। और दीदी मन जेकर विवाह हो चुके काकर घर वाली असको, काकर पत्नी अस, काकर बहू अस, ऐसे पूछते है ना। और जन मन मान लो मुहाटी में एक जन दोकरी दाई बैठे रही है ना, तो वो लोग का पूछे काकर माँ तारी की पूछी नहीं, तो कैसे रावण के बहन का केस ककरो बेटी नहीं केस, ककरो पत्नी नहीं केस, ककरो महतारी नहीं केस, कावन की वो ऐसा नाना जन मर्यादा में नहीं है, न वो बेटे के धर्म ला निभा पाइस, न पत्नी के धर्म ला निभा पाइस, और नहीं वो ककरो माँ बने हैं। यही कारण कहे एकर आचरण कैसे है, देखकर भाई के अनुरूप है रावण के जैसे, देखकर सती सूर्पनखा रावण के बहनी है ना। तो सूर्पनखा जन अमर्यादित नारी है, और सूर्पनखा नाग काल लक्ष्मण जी महाराज काट देते हैं। तो ये नारी जीवन के लिए मर्यादा न बताया, बस सूर्पनखा प्रसंग लिखे कि नारी जीवन में मर्यादा ना हो तो नारी का सम्मान नहीं हो सकता। पिता रक्षति कौमार्य पिता रक्षति यौवने, नारी का जब बचपन होता है नारी को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब नारी विवाहित हो जाए नारी को पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब नारी संतानवान हो जाए तो नारी को संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। नारी जीवन की मर्यादा। अब कोनो केस नारी का पतिव्रत धर्म ही निभाना है तो नारी हम भक्ति नहीं कर सके, भगवान की पूजा नहीं कर सके, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है। आज भी कई मंदिर कई जगह नारी मन के जाना, नारी मन के प्रवेश वर्जित है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नारी के जीवन में भक्ति होना भी संभव है। जब बताते सुखी मैया लेकर जीवन में नवो भक्ति रीस है, और ये नारी जीवन के भक्ति न बताया बस सबरी मैया के प्रसंग लिखे गए। और वही बीच में आते जटायु जी महाराज के प्रसंग, और ये जटायु जी महाराज के प्रसंग हम सब ये बताने वाले हैं कि नारी के सम्मान करना एक पुरुष के लिए कितना आवश्यक है। नारी जीवन नारी के प्रति यदि पुरुष के नजर में है ना सम्मान नहीं है तो वो पुरुष भी जो है पूज्य नहीं हो सके, वो पुरुष का भी सम्मान नहीं दिए जा सके। यही कारण कहे जाते हैं। एक दिन बात मुझे याद आती, बालकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जब माता पार्वती जो है भगवान शिव जी से पूछते हैं प्रभु जरा मोर बताए राक्षस होने मोल जरा समझाओ कि आप कितो राक्षस मन बढ़े अत्याचारी बढ़े सब भगवान के जन्म होइस, तो ये राक्षस हरे कौन, तो राक्षस कौन हरे केस ना, तब बताइस भगवान शिव जी हाँ कहेगा पूछते प्रभु जरा बताओ तो कि राक्षस कौन है। तो माता पार्वती भगवान शिव जी क्या कहते पता है, राक्षस मंदिर नहीं जाते राक्षस के केस, दान नहीं करे थे राक्षस के केस, कहे जो नारी का सम्मान नहीं करता है ना, जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो माता पिता का सेवा नहीं करता, और जो संत का सम्मान नहीं करता, वही वास्तव में निशाचर है। और वही नारी के रक्षा के लिए आज जटायु जी महाराज अपन प्राण त्यागे बरजात है। सीता मैया के रक्षा के लिए आज जटायु जी महाराज अपन प्राण के आहुति देते हैं। और भगवान राम जी जब देखते आगे परागित मत देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा, है ना। भगवान राम सीता मैया के खोज करते हुए जंगल में भटकत है, और आगे में देखते कि जटायु जी महाराज जो है अपन प्राण अर्थात अधमरा स्थिति में जो है राम चरण के स्मरण करते हुए जमीन पे लेटे हुए हैं, धरा पे लेटे हुए हैं।